नमस्ते 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 सबको हैप्पी हैलोवीन। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मैं किसके रूप में तैयार हुआ हूँ? हाँ, मेरी मूंछ है। लेकिन अभी हमारे पास और भी जरूरी बातें हैं जिन पर चर्चा करनी है। हमारे पास है धमाकेदार अध्याय लुसिज्म 526। इस अध्याय में शिंगेन और शिंतारो के बीच की लड़ाई जारी है और हाल ही में शिंगेन ने वो नया यूआई मोड अनलॉक किया जो उसने हासिल किया था, बेहोशी की मोड। कहा जाता है जब यूआई का कोई उपयोगकर्ता बेहोश हो जाता है तब पूरा कोहराम मच जाता है। और इस मामले में शिंगेन एक जानवर बन गया। बात ऐसी है कि उसका एक हाथ नहीं है, उसको बहुत बार चाकू से गोदा गया है और अभी वो शिंतारो को सबक सिखाने वाला है। शिंतारो एक अच्छा आदमी है। हर कोई उसके आसपास हिल रहा था, समझ रहे हो? और एक बहुत ही सर्द मंजर था जहां हर कोई सिर्फ शिंगेन को घूर रहा था। इसकी वजह यह है क्योंकि वो हिल नहीं पाते, क्योंकि अंतर्निहित डर उन्हें जकड़ लेता है और जो भी हिल जाए उसे पता है कि वो किसी भी क्षण मर सकता है। वे जानते हैं कि वे किसी भी समय मर सकते हैं। यामाजाकी ने उसे घेर रखा है, लेकिन असल में डरना तो उन्हें चाहिए, क्योंकि वे हिलते हैं तो धड़ाम। शिंगेन में लक्समबर्ग में देखी गई सबसे विनाशकारी शक्ति है। वह बस लोगों को मुक्कों से तोड़ देता है। इस आदमी के पास जो विनाशकारी शक्ति है उसे सहन नहीं किया जा सकता। इसे कम आंकना नहीं चाहिए। और इस अध्याय का ज्यादातर हिस्सा शिंगेन के लोगों की पिटाई करने, उन्हें गुड़िया की तरह इधर उधर फेंकने के बारे में था। ये लोग सचमुच में शिंगेन के इस दानव जैसी मौजूदगी में खुद को खो रहे हैं। मैं तो इस युद्ध क्षेत्र में नहीं रहना चाहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। पर जानते हो, शिंतारो को अब बहुत हो गया है, वो कुछ करने वाला है। वो अभी शिंगेन से लड़ने की कोशिश करेगा और ये अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि शिंगेन तो बस बार बार शिंतारो को हरा देगा और शिंतारो इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। उसे लगता है कि शिंगेन अपने जवानी के दिनों जितना मजबूत नहीं रहा। दरअसल शिंगेन के तो अभी सिर्फ एक हाथ बचा है, तो ऐसे में शिंगेन का शिंतारो पर हावी होना नामुमकिन सा है। लेकिन इस मामले में शिंगेन अपने नए रूप से शिंतारो को हरा देता है। शिंतारो स्लैश मारने की कोशिश करता है, पर शिंगेन उसका काउंटर करता है, चेहरे पर सीधा मुक्का मारता है। यही उसकी खासियत है, बिल्कुल वैसे ही मुक्के मारना जैसे गन करता है। और तुम्हें पता है ये लड़ाई शिंतारो के लिए अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि शिंगेन हर कदम पर उसका मुकाबला करता है। उसकी कच्ची ताकत को फिलहाल हमला करना मुश्किल है। और साथ ही इस ठंडे ठस्स पैनल की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी जिसमें शिंगेन एक हाथ से चलते हुए दिख रहा है। लगता है पीडीजे शिंगेन को इस संत जैसे किरदार में स्थापित करना चाहता है जिसने गण को बचाया पिता तुल्य। शिंतारो भी सवाल कर रहा है कि शिंगेन गण की रक्षा क्यों कर रहा है और वह अचानक इतना अच्छा क्यों बन गया है। और कहा गया है कि शायद इसलिए क्योंकि गण और शिंगेन एक जैसे हैं और शिंगेन गण के लिए मरने से पहले कुछ करना चाहता है। ये आखिरी बात है जो वह गण को दिखाएगा और ये भ्रमित करने वाला है, क्योंकि इसके पीछे की असली प्रेरणा क्या है। तो शिंगेन गण की रक्षा के लिए इतना क्यों निकल पड़ा है, वो गण की रक्षा के लिए इतना क्यों सर पर दौड़ रहे हैं, और इसका असर भी हो रहा है क्योंकि शिंतारो कुछ नहीं कर पा रहा। दरअसल सिर्फ मुक्का मारने से शिंगेन ने उसकी हड्डी तक तोड़ दी। लेकिन तुम्हें पता है ये शिंतारो का हमेशा से प्लान था। उसने एक झटका खाने की योजना बना रखी थी। शिंगेन ने सीधा तलवार का वार किया। वो योदामरो तलवार का इस्तेमाल कर रहा था जो कि काली हड्डी को भी काट सकती है। कमाल की तलवार है यार, इस लोहार को तो बढ़ाई मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तलवार ने काली हड्डी को भी तोड़ दिया। पर जब वो वार करता है तो शिंगेन ने उसे अपने दांतों में पकड़ लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे गन्नर ने गुकिम के खिलाफ किया था, और धड़ाम, मुंह पे मुक्का। शिंतारो यहाँ किस्मत वाला नहीं है, बस धराशायी होता जा रहा है। और अब लगता है शिंतारो की गिनती खत्म हो गई है। ये तो बहुत ही जबरदस्त वार था जमीन पर। और याद रखो कि शिंगेन को नहीं पता कौन कौन है, तो अब वो गुन्न पार्क पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि वो गुन्न को मार नहीं पाता, वह जमीन पर गिरता है। ये यूआई नियंत्रण से पहले जो हमने कभी नहीं देखा, जो शायद पिता पुत्र के बंधन की शक्ति से हो। वो तो कहता है कि अगली बार नहीं चूकेगा। इससे एक और रोचक खुलासा हमें उसकी आंख देखने को मिलता है। तो ये एक तरह का नया यूआई फॉर्म है, जैसे यूआई ग्रेड 3। अगर हम यूआई को सुपर सायांस की तरह सोचें तो यूआई फॉर्म एक गन्स बेस है, और फिर यूआई सुपर सायान 2 भी गन्स बेस है। जब शिंगेन बेहोश हो जाते हैं और उनको अपने आसपास की कोई जागरूकता नहीं रहती, तब वो यूआई सुपर सायान ग्रेड 3 की अवस्था में जाते हैं। ठीक है, यूआई ग्रेड 3 यही रूप है जो अभी दिखाया गया है। उसने यूआई को मास्टर कर लिया है, वह इसे नियंत्रित कर सकता है, उसके पास यूआई की शक्ति भी है। इसलिए वो जानता है कि गण वहां खड़ा है, इसीलिए उसने उसे नहीं मारा। और सवाल करता है, मैंने सोचा था मैंने तुम्हें भागने को कहा था। फिर उसे एहसास होता है कि गण वहां रुका और उसकी मदद की। इन सभी यामाजाकी लोगों को साफ कर देता है। तो ये काफी कमाल का पिता पुत्र का पल बन जाता है। लेकिन अचानक शिंतारो, जो इस आर्क का मुख्य खलनायक है, सगेदे देते, उसने उसके गले को काट दिया। बाप रे, तुम इसे बच नहीं पाओगे भाई। शिंतारो ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उठा और शिंगेन को इस तरह गले से मार डाला। शिंगेन पर इतना कुछ बीत चुका है और ये सभी दूसरे यामाजाकी लोग
आमजा के लोग आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रास्ता साफ है, क्योंकि शिंतारो ने वार कर दिया है। सारे योद्धा आकर अपनी तलवारों से हमला करते हैं। शिंगेन का खेल खत्म हो गया है। हमें पता था कि शिंगेन का अंत होने वाला है, पर इस प्रकार की मौत वाकई में अद्भुत है। ये ऐसे है जैसे आखिरकार किसी गैंगस्टर का पतन हो रहा हो। गन चिल्ला रहा है कि वे रुक जाएं, मगर वे नहीं रुक रहे हैं। और जो आखिरी काम शिंगेन करता है वह है गन का हाथ पकड़ना। मुझे नहीं पता कि गन के यहाँ टैटू क्यों है, शायद ये कोई गलती है। और वो गन को हवा में उछाल देता है, उसे सभी तलवारों और छुरियों से बचाते हुए। ये तो अंतिम बलिदान था, और इस तरह से मरना वास्तव में काफ़ी दुखद था। उसे देखो, यह एक अद्भुत मृत्यु थी। और अपने आप को धन्यवाद देते हुए वो गुण के लिए आखिरी बात कर सकते थे। वो चाहते थे कि वो और भी कुछ कर पाते, और उन्हें अफसोस भी है कि उन्होंने कभी गुण को नाम नहीं दिया। शायद शिंगेन वाकई में लुकिज्म में सबसे अच्छे पिता हो सकते हैं, भले ही वो गुण की पूरी ज़िंदगी के लिए मौजूद नहीं थे। उन्होंने कम से कम गुण को कुछ सुरक्षा देने की कोशिश तो की। अगर आप सोचें तो लुकिज्म के डैड्स का रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है। दरअसल ज़्यादातर तो कहानी से पूरी तरह गायब ही हैं। अब हमारी बात का रुख बदलते हैं। शायद कुछ दिन या हफ्ते बाद समाचार पत्र में खबर आई है कि शिंगेन यामाजाकी मर चुके हैं। और ये वाकई बड़ी खबर है, क्योंकि जापान में, याकुजा दुनिया में वो एक बड़ा गैंगस्टर बॉस था, है ना। गन कागज़ उठाता है, वह अब थोड़ा बड़ा दिखता है, शायद उम्र में वही होगा। और वह सोचता है उसके पिताजी ने ऐसे अपनी जान क्यों कुर्बान कर दी। वह जीवित रह सकते थे, पर ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझ कर दी। किस वजह से? कर्ण अकेला जापान की सड़कों पर भटक रहा है और उसका पीछा यामाजाकी कर रहे हैं, है ना। मतलब वह यामाजाकी के गढ़ में प्रवेश भी नहीं कर सकता, वरना शिंतारो उसे मार डालेगा। असल में शिंतारो के बाद शिंतारो ने ही यामाजाकी की सत्ता संभाल ली है। कर्ण उन दो लोगों को सुनता है जो उसके पिता की बुराई कर रहे हैं। कहते हैं कि वह शायद कमज़ोर था और वह बस उन्हें पीटने चला जाता है। और इसने कुछ ध्यान खींचा, क्योंकि यामाजाकी ने गण को घेर लिया है। ऐसा लगता है कि यामाजाकी अभी गण का शिकार कर रहे हैं, पर गण कोई आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसके रगों में शिंगेन के खून दौड़ रहे हैं और वह लड़ने के लिए तैयार है। वह तैयार है लड़ने के लिए, जीने के लिए वह सब कुछ करेगा जो भी वह कर सकता है। लेकिन लगता है कि बात कुछ और है। यामाजाकी का उसके लिए एक प्रस्ताव है। पार्क सोमी उससे मिलने आई है, याद है। ये गुण की माँ है, जिसे गुण की परवाह नहीं है, और वह तो बस एक पति चाहती थी। और अब वह कानूनी रूप से शिंतारो की पत्नी बन गई है। इसलिए लगता है कि शिंकेन के मरने के बाद उनकी योजना कामयाब हो गई। और गण खुश नहीं लग रहा, वो बस पूछता है तुम मुझसे क्या चाहती हो। और पार्क सोमी वास्तव में यहाँ उसकी मदद करने आई है। वह गण को किसी ऐसे व्यक्ति का संपर्क देना चाहती है जो उसे जापान से स्मगल कर सके, क्योंकि अगर वह जापान में रहता है तो वह मर जाएगा, फिर लगातार यामाजाकी द्वारा शिकार किया जाएगा। इसीलिए वो चाहती है कि वह किसी संदिग्ध आदमी के जरिए नाव से कोरिया चला जाए, है ना। और गण को समझ नहीं आ रहा कि वह उसकी मदद क्यों कर रही है, क्योंकि क्या वह यामाजाकी के प्रति वफादार नहीं है, और उसे भी नहीं पता। मेरे ख्याल से मैं बाद में भी समझ जाऊंगा। मुझे बस ऐसा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, शायद इसलिए क्योंकि तुम उसकी माँ हो और तुम्हें अपने बेटे की कुछ न कुछ तो परवाह होगी। तो दिखता है कि गण ने कामयाबी से कोरिया के लिए नाव में सवारी की है। वो वहाँ के किनारे पर धोकर आ गया है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि उसे किसने ढूंढा। वह आदमी गुण से कहता है कि अपनी आंखें खोलो ताकि उसकी यूं आई आंखें दिखाई दें। और तब हम देखते हैं कि गैब्रियन किम गुण से पूछता है क्या तुम यामाजाकी हो। एक बड़े हुए गैब्रियन किम, बिल्कुल, क्योंकि ये तब का समय है जब गन, तुम्हें पता है, शायद 12 साल का था, लेकिन फिर भी वह इस समय जीवित था। और वाह, वो क्या कर रहा है। उसने गन से मुलाकात की, मुझे तो पता ही नहीं था। इसने सच में मेरे दिमाग में कई सारी संभावनाओं को जगा दिया। और मुझे लगता है अब बैक स्टोरी वाकई में बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि इसमें शायद ये बताया जाएगा कि गैब्रियन कैसे मरा, गन ने जेम्स और चार्ल्स से कैसे मुलाकात की। और अरे यार, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। तो लगता है गन की बैक स्टोरी का पहला हिस्सा इसके साथ समाप्त हो गया। पिता की मृत्यु के साथ जिन्होंने वह वीरतापूर्ण बलिदान दिया। गैब्रियन की गन की कहानी में भूमिका देखकर काफ़ी उत्साहित हूँ। आपको ये अध्याय कैसा लगा और गैब्रियन यहाँ क्या रोल निभाएंगे, ये भी बताइए कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं और मिलते हैं अगले अध्याय में। शांति।